स्टार्ट रिकॉर्डिंग और यहाँ से शुरू करते हैं, अपनी पीपीटी को विजुअल करते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे डेली एजुकेशनल कंटेंट अपलोड होता है। और हम लोग बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें है पर्सनालिटी मेजरमेंट। इसके पहले हम लोगों ने पर्सनालिटी के टाइप्स पढ़ लिया, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया और फिर हम आ गए थे इस पे मेजरमेंट पे। मेजरमेंट भी हमने 2 मेथड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड था। आज हम बात करेंगे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पे, जिसका नाम है प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव के कॉन्सेप्ट में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए, इस प्रक्षेपी विधियाँ मिलेंगी आपको बुक में, या प्रक्षेपण भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब एक ही होता है प्रोजेक्टिव। अब जैसे कि इसमें एक हम लोग बहुत सिंपल सा जो पढ़ेंगे टेट के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता रखा था कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या होता है विषयगत बोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। अब इस परीक्षण में क्या होता है, अगर याद हो तो मैंने पहली क्लास में जब आपको 3 टाइप के टेस्ट बता रहा था, उसमें बताया था कि इंसान की क्या कि दबी हुई भावना, उसके अंतर्निहित उद्देश्यों और सामाजिक सोशल वर्ल्ड को देखने के नज़रिए को हम जानने की कोशिश करते हैं। यानी आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, हम उसको जानने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसी को हम प्रोजेक्टिव मेथड कहते हैं, और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैट के बारे में। तो उसके बाद हम आते हैं, तो ये डेवलपमेंट किया गया था हेनरी मुरे के द्वारा और क्रिश्चियन मॉर्गन के द्वारा। तो मरे मुर्गन साथ में, मुर्गन या मॉर्गन जो आप बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर लीजिएगा, साथ में नाम लिया जाता है दोनों लोगों का। 1930s के टाइम पे डेवलपमेंट किया गया था। और इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट को एक कार्ड दे के स्टोरी ड्रॉ करने के लिए कहा जाता था, और उस पर उनको कहानी लिखनी होती थी, ठीक है। और फिर उसी आपकी जो स्टोरी है, आपने जिस कार्ड को देख के स्टोरी लिखी है, उसी से हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी या आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो अगर हम सबसे पहले बात कर ले टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में कि परीक्षण की संरचना कैसे, तो इसमें जो बनाए गए थे एक्चुअल में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से एक कार्ड पूरी तरह से ब्लैंक होता है और 30 कार्डों पे अस्पष्ट चित्र बने होते हैं। और एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि सभी 30 कार्ड नहीं यूज किए जाते हैं किसी के लिए भी। मोस्टली 10 से 20 कार्ड ही चुने जाते हैं और सभी कार्ड नहीं दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जेंडर हो गया आपका, ठीक है, उसी की बेस पे हम 10 या 20 चुनेंगे कि आपकी एज क्या है। जैसे अभी ये जो थीमेटिक का परसेप्शन है, ये एक जनरल वे में यूज किया जाता है, और इसी के जो और वर्जन बाद में आते हैं, जैसे कैट हो गया, सैट हो गया, गैट हो गया, तो वो फिर छोटे बच्चों बड़े बच्चों के लिए यूज किया गया था। अब इसमें जो चित्रों की प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है, उनको हम जानबूझ के अस्पष्ट और धुंधले रखते हैं, ताकि हम क्या करें ना कि हम कह सकें कि तुम ही तो लिखे हो, तुम ही तो बनाए हो, हम थोड़ी कुछ किए हैं इसमें। और उसी चित्र को देख के आप जो स्टोरी क्रिएट करते हैं, जो लिखते हैं, और आपको समय भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता, मोस्टली 5 मिनट में आपको एक स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। और फिर हम आपकी पर्सनालिटी का मेजर करते हैं और हम थोड़ा आगे आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, 5 मिनट के भीतर आपको एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, और वो कहानी मोस्टली 4 पॉइंट पे चलती है कि जैसे पास्ट क्या रहा होगा, प्रेजेंट क्या चल रहा है, ठीक है, चित्र के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर इसका रिजल्ट क्या है, कहानी का अंत क्या होगा, कहानी का अंत सुखद है या दुखद है। इन केस अगर आपको ब्लैंक कार्ड मिल जाता है तो आपको खुद की एक चित्र की कल्पना करनी होगी, फिर उस पर कहानी लिखना ही होगा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि एक हम कार्ड आपको मिल जाता है, कार्ड पे क्या है कि एक लड़का है, सिंपल सा प्यारा सा स्वीट सा तुम लोगों के जैसा, उसके हाथ में एक वायलिन है। मैं देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं जैसे कह दे रहा हूँ, मान लेना वायलिन है। अब ये एक कार्ड है और ये कार्ड आपको मिल गया है, तो इसी के बेस पे आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। 5 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट जैसा टाइम दिया था, लेकिन नॉर्मली 5 मिनट, उसी के बेस पे आपको कहानी लिखनी है। देन पास्ट फ्यूचर। अब हम जो रिजल्ट आता है उस चीज़ को समझने के लिए किन चीज़ों का यूज करेंगे, जो हम स्कोरिंग या एनालिसिस करते हैं, तो हम देखते हैं कि नायक कौन है। अगर हम बात करें हीरो कौन है, ठीक है, आमतौर पे हम किस रूप में देखते हैं, तो यहीं से शुरू हो जाता है आपको आपकी पर्सनालिटी को जज करना कि कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। जैसे उसमें कितने कैरेक्टर आपने ऐड किए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वायलिन लिए एक लड़का खड़ा है, तो आप उसमें कितने कैरेक्टर ऐड किए थे और उसमें कौन कौन मेन पात्र थे, और आप में आप अपने आप को कहाँ पे फिट कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास। फिर नीड क्या है कि जो हमारा हीरो है उसकी इच्छाएं क्या है, ठीक है, कि वो अचीवमेंट चाहता है, पावर चाहता है, लव चाहता है, क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक। फिर उसके ऊपर प्रेशर क्या है,
कौन कौन से बाहरी वातावरण नायक पे कैसा प्रभाव डालते हैं, जैसे समाज का दबाव हो गया या फैमिली का आपको प्रेशर झेलना पड़ जा रहा है। फिर थीम क्या थी कि आपने किस थीम पे कहानी लिखी, आपने लव स्टोरी लिखी, सैड स्टोरी लिखी, रिवेंज स्टोरी लिखी, एक सोशल स्टोरी लिखी, एक मॉरल स्टोरी लिखी, क्या लिखी, और फिर कहानी कैसी हुई, सुखद दुखद या संघर्ष क्या था। और फिर लास्ट में आता है समाधान, क्या जो आपकी कहानी का कैरेक्टर है, मेन लीड है, वो अपनी समस्याओं को सुलझा पाता है या नहीं, मतलब यह व्यक्ति की आशावादिता या निराशावादिता को दर्शाता है, यानी आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, होप में जा रहे हैं या होपलेस हो रहे हैं। तो इसी की बेस पे स्कोरिंग देखो। अब ये जो पूरा टैग था ये मैंने बहुत शार्ट में आप लोगों को समझाया है, सिर्फ मेन पॉइंट्स। जब आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में थोड़ा डिटेल मिल जाएगा। अगर किसी को बुक का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर आपको मैं वो मैटर दे दूंगा। बट टैट को समझने के लिए बस इतना ही था कि टैट होता क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, इसका पर्पज क्या है, किस बेस पे कहानी लिखी जाती है, कहानी कैसे लिख सकते हैं, कार्ड कितने होते हैं, कितने ब्लैंक होते हैं, कितने कार्ड यूज किए जाते हैं। बस आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, बस इतना पता होगा तो आप टैट के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। और जब ये जैसे मैंने अभी उसकी अपलोड ही कर दी है लोगों को पर्सनालिटी की पूरी पीडीएफ, तो उसी तरह जब ये क्लास ओवर हो जाएगी तो ये मेजरमेंट के भी हम पूरा पीडीएफ एक साथ ही अपलोड करेंगे, अलग अलग नहीं अपलोड करेंगे। और ज़्यादा क्लास नहीं, 2-3 क्लास में इसको भी हम रैपअप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम टैट के बारे में पढ़, फिर आते हैं कैट और सैट के बारे में, तो इसको हम एक दिन एक ही क्लास में निपटा देंगे। उसके बाद जो आपको मेन पढ़ना है, रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ना है। यूजी लेवल पे इतना मैटर सफिशियंट है कि आपको कुछ तो पता हो कि कौन से टेस्ट किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। इतना अगर आपको पता है तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम चाहे जैसा हो, आप कुछ न कुछ अच्छा आंसर लिख के आएंगे जिसपे आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। विकसित किसको किया था, हेनरी मुरे और क्रिस्टियन मॉर्गन ने। कब, 1930 में। क्या होता है कि आपको चित्र दिया जाएगा, उस चित्र के आधार पे आपको कहानी बनाए जाते हैं। कुल कितने कार्ड होते हैं, 31। एक कार्ड ब्लैंक होता है, 30 पे क्या होता है, स्पष्ट चित्र बने होते हैं। कार्डों का चयन हम डिपेंड करते हैं कि हम एज और कैटेगरी वाइज की लड़के को टेस्ट कर रहे हैं या लड़की का टेस्ट कर रहे हैं, एज क्या है, ठीक है। चित्र कैसे होते हैं, अस्पष्ट और धुंधले रखे जाते हैं। फिर क्या होता है कि हम 5 मिनट के अंदर आपको कहानी बनवाते हैं। पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पात्रों की भावनाएं क्या है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। आउटकम स्कोरिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि हीरो कौन है, फिर जो जिसका हम पर्सनालिटी मेजरमेंट कर रहे हैं उसने अपने आप किस कैरेक्टर के रूप में दिखाया है, दबाव क्या था, थीम क्या थी, और इसका रिजर्वेशन क्या निकलता है। इन्हीं के बेस पर हम इसको यूज करते हैं। अगर किसी को इसको डिटेल में और चाहिए तो ये और भी डिटेल में है, हम बाद में उसको दे देंगे। लेकिन हाँ, अगर बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आज तक के लिए बस इतना ही है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें आपको 2 टेस्ट और पढ़ना है, उनका भी प्रोसेस सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो मैं एक क्लास में निपटा दूंगा। कैट के बारे में आपको पढ़ना है और सेट के बारे में। इसे चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, इसे सीनियर परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। सो यहाँ तक जितने भी लोग देख चुके हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सपोर्ट करें, ये मेरी ख्वाहिश है। पढ़ना आपकी ख्वाहिश है, पढ़ाना मेरी ख्वाहिश है, और चैनल मेरा ग्रो करें मेरी ख्वाहिश है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।